आज का मेरा टॉपिक है सोशल साइट्स क्राइम्स एंड इन्वेस्टिगेशंस। आज हर युवा सोशल साइट्स पर है, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति इसके शिकार भी हैं। आए दिन आज फेक अकाउंट की बातें करें तो एक नॉर्मल सी बातें हो गई है। दूसरी तरफ अगर बातें करें तो सोशल साइट्स के थ्रू जो है वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी होती है, जैसे मर्डर की घटनाएं, अपहरण की घटनाएं, टेररिस्ट ऑपरेशंस तक की घटनाएं को देखने को मिलता है। इसमें पुलिस के सामने जो चुनौतियां होती है वो होती है सोशल साइट से एविडेंस को कलेक्शन करना और कैसे उससे एविडेंस को कलेक्ट करें। तो पुलिस ऑफिसर जो होती है, आज हम बातें करेंगे कि एज एक पुलिस ऑफिसर जो है आप एक सोशल साइट से एविडेंस को कैसे कलेक्शन करेंगे। बेसिकली आज हम बातें करेंगे फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिलेटेड। नाउ अक्सर पुलिस ऑफिसर्स के माइंड सेटअप में रहता है कि जो हम इन्वेस्टिगेशंस करेंगे या तो मेरा टेक्निकल टीम करेगा या फिर साइबर क्राइम सेल जो है वो करेगा। लेकिन ये जो आपके पास सोच है ये बिल्कुल ही मिथ सोच है। एज ए आप एक पुलिस ऑफिसर जो है आप अपने पुलिस स्टेशंस के सरकारी ईमेल, गवर्नमेंट बेस्ड जो ईमेल है आपके पास NIC और GOV पर, उससे भी आप इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी टेक्निकल टीम या किसी भी साइबर सेल पर आपको डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ें होती है कि जब हम बातें करते हैं सोशल साइट्स इन्वेस्टिगेशंस के लिए तो हम कैसे प्रोसेस से गुजरते हैं, हमें क्या क्या एविडेंस मिलती है, तो एविडेंस को कैसे हम कलेक्शंस करते हैं। पूर्ण रूपेण हम इसी टॉपिक पर आज हम आप लोगों के बीच में बातें कर रहे हैं। नाउ सबसे पहले हर यूजर जो इंटरनेट पर है और साथ में सोशल साइट्स पर है, जब हम सोशल साइट्स पर होते हैं तो सबसे पहले जब भी हम कोई सोशल अकाउंट्स बनाते हैं तो सोशल साइट्स कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम क्या करती है कि एक मोबाइल नंबर या ईमेल जो आपसे लेती है उस पर एक OTP भेजती है। उस OTP को क्या करती है, रिजर्व कर लेती है। अर्थात आपने जिस नंबर पर OTP को कैच किया है वो नंबर को क्या करती है, सोशल साइट्स कंपनी क्या करती है, वो रिजर्व कर लेती है। तो इन्वेस्टिगेशंस में सबसे पहले आपको क्या मिलता है, जिस मोबाइल नंबर या ईमेल पर OTP गया है वो आपको उपलब्ध हो जाती है। दूसरी चीज़ें, जब भी कोई यूजर्स या क्रिमिनल्स जो होता है, जब हम लॉगिन करते हैं सोशल साइट्स को, तब तक वो इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी होती है। तो IP एड्रेस क्या होती है, हर समय क्या करती है सोशल साइट्स कंपनी क्या करती है, कैप्चर कर लेती है। तो इन्वेस्टिगेशंस में आपको जिस नंबर से रजिस्टर्ड किया गया है या जिस ईमेल से रजिस्टर्ड किया गया है और IP जब लॉगिन होती है तब इन्फॉर्मेशन जो होती है सोशल साइट्स कंपनी जो है वो देती है। यह जो इन्फॉर्मेशन जो मिलती है, ये जो रिपोर्ट जो सोशल साइट्स कंपनी देती है या मेटा डेटा रिपोर्ट्स पर देती है, और लगभग आपको अगर पुलिस स्टेशन की ईमेल से कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 दिन में उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन अगर आप हाई लेवल पे इसको पत्राचार कर रहे हैं तो आपको 1 घंटे से लेकर 24 आवर्स में भी आपको यह उपलब्ध हो जाएगा। तो हम इसी टॉपिक्स पर बातें कर रहे हैं कि कैसे हम उसको पत्राचार करें। नाउ सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जब कभी भी कोई भी विक्टिम्स आपके पुलिस स्टेशन पर आता है या कभी आपको साइबर क्राइम पोर्टल से अगर आपके पुलिस स्टेशन में कोई भी कंप्लेंट की कॉपी फॉरवर्ड होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको एक CRPC 91 का लेटर बनाना है। CRPC 91 का लेटर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। CRPC 91 के लेटर्स में आप फॉर्मेट को बनाते हैं और फॉर्मेट में क्या करते हैं, आप इन्फॉर्मेशंस को मांगते हैं। नाउ इन्फॉर्मेशंस के केसेस में आप रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस नंबर पर OTP गया है वो मोबाइल नंबर मुझे उपलब्ध करा दिया जाए, और साथ में CDR जैसे हम लोग रेंज मांगते हैं कि इतने से इतने समय तक का CDR चाहिए, वैसे ही सोशल साइट्स कंपनी जो है IP देती है जितने दिनों का आपको आवश्यकता है। तो IP का भी आपको रेंज डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने दिनों तक आपको IP चाहिए, और यह CRPC 91 का लेटर आपको बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है कि आप जब इस पर स्टाम्प लगाएंगे
तो इंग्लिश की स्टाम्प होनी चाहिए। बहुत सारे कंट्री में जो है, हमारे देश में बहुत ऐसे स्टेट्स पुलिस के पास है जो लोकल लेवल पे उनके पास स्टाम्प्स होती है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि जो आप पत्राचार करते हैं वो आप यूएसए में करते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आपको हमेशा जो है इंग्लिश स्टाम्प चाहिए। तो ये आपके पास फॉर्मेट होनी चाहिए और फॉर्मेट के बाद आपके पास इंग्लिश स्टाम्प्स लगाना है। नाउ जितने भी सोशल साइट्स हैं, लाइक अगर हम बातें करें फेसबुक की बातें करें, इंस्टाग्राम की बातें करें, ट्विटर्स की बातें करें, तो सभी अपने एक लीगल प्लेटफॉर्म्स जो है पुलिस ऑफिसर्स के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए उपलब्ध कर रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको अपने पुलिस स्टेशंस के लैपटॉप या कंप्यूटर्स या मोबाइल जो भी है, आपको उस पर क्या करना पड़ेगा, आपका जो ईमेल आईडी है, एनआईसी बेस्ड जो ईमेल आईडी है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हैं, ये एनआईसी का ईमेल आईडी को क्या कर रहे हैं, आप ओपन कर रहे हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट ब्राउज़र आपको ओपन करना है। नेक्स्ट ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको एक वेबसाइट्स पोर्टल है जो कि फेसबुक और इंस्टाग्राम्स के लिए बनाया गया है, www.facebook.com/records। आप देख रहे हैं www.facebook.com/records। अब इस ऑप्शंस पर आपको ऑप्शंस मांगेगा कि आप एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, आपको यहाँ पर टिक करना है और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक कॉम्बो बॉक्स आएगा। कॉम्बो बॉक्स में आपको क्या करना है कि आपके यहाँ पर जो गवर्नमेंट बेस्ड ईमेल है, चाहे वो एनआईसी पर हो या जीओवी पर हो, उसको आपको यहाँ पर क्या करना है, इनपुट कर देना है। जब ही आप यहाँ पर इनपुट करेंगे और सबमिट करेंगे, थोड़ा देर आपको वेट करना पड़ेगा, लगभग कभी कभी आपको 1 मिनट्स या 10 to 20 सेकेंड्स में आपके पास जो गवर्नमेंट बेस्ड ईमेल आईडी है उस पर आपको क्या होगा, एक मेल आ जाएगा। आपके पास एक मेल आएगा और मेल में क्या होती है कि एक लिंक होती है। अब उस लिंक को क्या करना है, आपको ओपन करना है। जब ही आप इस लिंक को ओपन कर रहे हैं, आपके पास ऑप्शंस आ रहा है कि आप जो रिपोर्ट मांग रहे हैं, इमरजेंसी में मांग रहे हैं या सीआरपीसी 91 में मांग रहे हैं। तो सबसे पहले आप इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, सीआरपीसी 91 में क्या करेंगे, रिपोर्ट्स मांग रहे हैं। और जैसे जैसे आपके पास यह इन्फॉर्मेशंस आ रही है, सारे इन्फॉर्मेशंस को आपको क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके पास आईपी कब से कब तक का चाहिए, इसकी भी इन्फॉर्मेशंस है। यहाँ पर आप सबमिट करेंगे, अपना यूआरएल देंगे तो आपको ए सबमिशंस ले लेगा। ठीक है, जिस दिन आपने लेटर जो आपने सीआरपीसी 91 का बनाया है, जिस डेट को आप साइन कर रहे हैं, उस साइन को आपको क्या करना है, यहाँ पर मेंशन करना है कि किस डेट को आप साइन कर रहे हैं। और लास्ट में आपको अटैचमेंट फाइल है, तो जो आपने सीआरपीसी 91 का लेटर बनाया है, जिस पर आपने स्टाम्प लगाया है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, अटैचमेंट कर देना है। जब आप इसको अटैच कर देंगे तो आपके पास सबमिट जो ही करेंगे, आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा। और इसके बाद जब आप होम पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो है एक जो मेल आपने जो कम दिया है वो आपको क्या हो जाएगा, ओपन नज़र आएगा। और जब यह सबमिट हो जाएगी पूर्ण रूपेण, तो आपके पास इन्फॉर्मेशंस आ जाएगी। और इन्फॉर्मेशंस में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम क्या देती है कि जो नंबर पर आपने ओटीपी मंगाया था उसका विवरण देगी आपको। उसके बाद आपको आईपी का रेंज आपने जो मांगा था, उस आईपी का रेंज आपको उपलब्ध होगा। और इस तहत आप क्या कर सकते हैं, एक सोशल साइट्स इन्वेस्टिगेशंस को क्या कर सकते हैं, आसानी से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जब कोई भी हम मेल पे इंफॉर्मेशंस को मंगाते हैं तो हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मेटा डेटा पर जो हम इंफॉर्मेशंस मांग रहे हैं, इसको हम कभी भी डिलीट नहीं कर पाते हैं। और जो लिंक है, इसकी वैलिडिटी जो होती है 1 आवर तक की होती है। और इसी 1 आवर के बीच में जो है आपको पूरी चीज़ें जो है कंप्लीट कर लेना है। तो आप कई बार होते हैं, क्रिमिनल्स जो होता है वो मोबाइल्स वगैरह स्विच ऑफ करके सोशल साइट्स पर आ जाता है, फेक अकाउंट बनाता है। और कई बार ऐसे होते हैं जब टेररिस्ट ऑपरेशंस के केसेस हो गए,
अपहरण का मामला हो गया, वेल ऑर्गेनाइज्ड मर्डर हो गया, तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, हेल्प मिलती है। आप आईपी लेते हैं, हम बातें करेंगे अगले सेशन में आईपीडीआर से भी रिलेटेड कि आईपीडीआर को हम कैसे उस पर डिफ़ाइन करते हैं और आईपीडीआर का रिपोर्ट मांगते हैं। लेकिन जब भी कोई सोशल साइट्स क्राइम्स इन्वेस्टिगेशंस की बातें करते हैं, अगर कोई विक्टिम आता है और उसका कहना है कि मेरा फेक अकाउंट बना दिया गया है, वीडियो फ़ोटो वायरल कर दिया गया है, तो ऐसे कंडीशंस में आप क्या करते हैं, विक्टिम से आप लेते हैं लेटर लेते हैं। दूसरी चीज़ें आप क्या करते हैं कि उसका आप मोबाइल से क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेते हैं, जो कि गलत तरीका है। कभी भी मोबाइल से लिए हुए स्क्रीनशॉट जो है वो लॉ में आपको एग्जिबिट नहीं होगा। उसके लिए आपको हमेशा जो है या तो आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट करिए या फिर लैपटॉप को आप डेस्कटॉप वर्जन में कन्वर्ट करिए। इससे क्या होता है कि आपको यूआरएल डिफाइन हो जाएगा और ये जो होती है यूआरएल जो होती है ये मैच करना चाहिए जो आपने रिपोर्ट मांगा है, क्योंकि आप लेटर में जब आप मेंशन कर रहे हैं तो यूआरएल भी आप क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो इस चीज़ों को हमेशा क्या करना है, ख्याल रखना है कि हमेशा जो है डेस्कटॉप वर्जन में ही आप उसका स्क्रीनशॉट लें या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से ही आप ले सकते हैं। कई बार ऐसे केसेस जो ब्लाइंड केसेस हैं जिसमें सोशल साइट्स पर क्रिमिनल्स आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि एक 15 साल की लड़की को अपहरण कर लिया गया था और उसे देश के 5 जगहों पर बेच दिया गया था। और ऐसे कंडीशंस में पूरी जो रिपोर्ट जो थी वो सोशल साइट्स इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू जो है फाइंडिंग हुई थी, क्योंकि हर क्रिमिनल उस पर सोशल साइट्स पर था। तो आप एक ब्लाइंड केसेस को, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि जब कोई भी अगर आपके पास पीड़ित आता है तो उसके हम सोशल साइट्स अकाउंट्स को पहले उसकी प्रायोरिटी होती है कि बंद हो जाए। दूसरी प्रायोरिटी होती है कि किसने बनाया है, तो किसने बनाया है आपको मैंने डिटेल्स में बताया। और एक चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूँ कि लॉ में एक प्रोविजंस महिलाओं के लिए है कि अगर महिला आती है और उसकी प्राइवेसी से रिलेटेड अगर मामला है और वो कंप्लेन नहीं करना चाहती है, उसका सिर्फ यह है कि मतलब कि मेरे अकाउंट को बंद कर दिया जाए, तो आपको बिना आवेदन लिए हुए सिर्फ एक आधार कार्ड और लिंक के द्वारा जो है आप उसको हेल्प कर सकते हैं। और इसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप उससे अप्लीकेशंस लीजिए। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि कोई भी सोशल अकाउंट्स अगर फर्जी बन रहा है तो हम उसको बंद कैसे करते हैं, और आईपी जब मुझे मिलता है तो हम उसको आईपीडीआर पे कैसे बातें करते हैं। थैंक यू।